डिस्ट्रीब्यूटेड टॉपिक से हम शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच। डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच क्या होता है? तो अगर स्टैंडर्ड स्विच अच्छे से समझ में आ गया है तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच। BDS is for distributed switch. Recent data center cluster. Yes. So we have vCenter, one data center, and one cluster which have multiple ESX hosts. ESX. VMs. They have multiple VM. Yes. स्टैंडर्ड स्विच के सिनारियो में क्या होता था? whenever you are creating a port group for virtual machine जिस पे आप कुछ VLAN ID डिफाइन करते हो, तो वहां पे क्या होता है, you need to create that same virtual port group for virtual machine on all ESXi hosts in the cluster. For example, you have two ESXi hosts, ESX10 and ESX12. If you want to create a port group for a virtual machine, you will go to virtual switches and will create here राइट, यहीं पे जाके क्रिएट करते थे ना। नेक्स्ट, हाँ बाबू। सॉरी, तो ESX10 पे अगर कोई वर्चुअल मशीन है जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन के नाम से जो पोर्ट ग्रुप है जिसकी VLAN ID 10 है, वो वर्चुअल मशीन अगर आप ESX10 से vMotion करके 12 पे ले जाओगे तो ये पर्टिकुलर जो VLAN है, जो पोर्ट ग्रुप है, ये अवेलेबल होना चाहिए। किस पे? डेस्टिनेशन पे सेम चीज अवेलेबल होना चाहिए। अगर डेस्टिनेशन पे सेम पोर्ट ग्रुप और सेम VLAN ID सब कुछ सेम नहीं मिलेगा, देन यू कैन नॉट vMotion अ VM। अगर एक वर्चुअल मशीन है, उसकी VLAN ID 10 है, एक पोर्ट ग्रुप हमने बनाया, उसकी VLAN ID लेट से 11 है फॉर एग्जांपल, ESX10 पे वर्चुअल मशीन, उसकी पोर्ट ग्रुप हमने प्रोडक्शन सैप के नाम से VLAN ID 10 बनाया है। If I want to migrate this same machine to another host within the cluster, let's say 12 पे migrate करना चाह रहा हूँ, so I need to make sure I am individually again creating the same port group with the same VLAN ID on another host as well. 12 पे भी मुझे बनाना पड़ेगा जब भी मशीन माइग्रेट होगी, राइट? इसी तरीके से लेट्स से we have 4, 5 और 10 होस्ट,
सो ओनली वन पोर्ट ग्रुप क्रिएट करना है, तो वो सारे 10 होस्ट पे जाके वन बाय वन आई नीड टू क्रिएट, तभी तो वीमोशन काम करेगा, ESX DRS काम करेगा, मशीन इधर से उधर माइग्रेट होगी जब तक कि उसे सेम नेटवर्क ना मिले, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम आई, बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है इसमें। आई नीड टू क्रिएट पोर्ट ग्रुप ऑन ऑल ESX, सेम चीज मैं बार बार कर रहा हूँ। और लेट से एक ही ESX पे, एक ही स्विच पे लेट से मैंने 6 या 7 पोर्ट ग्रुप बनाए, VLAN ID 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह करके। तो एक पे जो चीज बनाई है सारे पोर्ट ग्रुप फिर जाके अलग अलग हर ESX पे उसके स्टैंडर्ड स्विच पे बनाना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन भी हमने कहा, नो नीड टू क्रिएट इंडिविजुअल पोर्ट ग्रुप ऑन इंडिविजुअल ESX साइट होस्ट, यू जस्ट क्रिएट अ डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच वंस। डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच पे बस एक बार वो पोर्ट ग्रुप बना दो, जो भी बनानी है 5-6 अलग अलग VLAN की 10, 11, 12, and then add all the hosts to the same distributed switch and your job is done. Same distributed port group जो है वो आपको सब पे अवेलेबल हो जाए, right? So how to create a distributed switch, ये तो मैंने बताया। Why do we need a distributed switch? Distributed switch के होने से फायदा क्या हुआ? You don't need to create same port group on all the ESXi hosts, one by one जाके सब पे बनाना नहीं पड़ेगा। So how do we create a distributed switch? Right click on the data center. Okay, right click on data center, go to distributed switch, click on new distributed switch. Distributed switch, or you can mention whatever name you want. Distributed switch 2. Okay. राफे भाई क्लस्टर पे भी तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच। क्लस्टर में आ रहा था ऑप्शन, क्लस्टर में तो नहीं आ रहा था ऑप्शन। नहीं आएगा क्लस्टर पे। हाँ, जब आप क्रिएट कर लेंगे फिर उस ESX के जितने भी उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच पे जो आपने बनाया है उस पे जितने भी ESX ऐड करना है उस क्लस्टर के कर दीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन क्रिएट करने का तो डेटा सेंटर पे आएगा, बट ओके सॉरी माय बैड, वो क्लस्टर वाइज एक्चुअली हम लोग क्रिएट करते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच। यस, क्लस्टर क्लस्टर के लिए बनाते हैं लेकिन क्लस्टर पे नहीं बनाते, डेटा सेंटर पे ही बनाते हैं। बट फॉर वन क्लस्टर में एक डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच बना दूंगा, लेट्स से उसका नाम सैप डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच रख दिया। फिर एक कोई और मेरा क्लस्टर है पंजाब, उसके लिए एक डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच बनाऊंगा डेटा सेंटर से, बट उसको सारे होस्ट वहां के ऐड कर दूंगा। तो इस तरह के सेग्रीगेशन हो जाएगा, ठीक है। नाउ आई विल शो यू हाउ टू ऐड द होस्ट टू द डिस्ट्रीब्यूटेड। कहां से चेक कर सकते हैं? जो अभी हमने बनाया है ये है नेटवर्क वाला सेक्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, अंडर द सेम डेटा सेंटर यू विल फाइंड डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच 2 जो मैंने अभी अभी बनाया राइट नाउ, ये बन गया है। जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच बनाओगे एक डिफॉल्ट पोर्ट ग्रुप बन जाएगा उसमें, ठीक है, और एक अपलिंक पोर्ट बन जाएगा। अपलिंक पोर्ट क्या होती है? जिसमें आप अपलिंक अडेप्टर यानी नेटवर्क अडेप्टर ESX के लाके ऐड करते हो, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच 2 में कोई होस्ट है? नथिंग, जीरो। नहीं। Now I want to add a host, so I will right click, second option add and manage host, then I will click on add host, click on new host, one of the host I will select, next, okay। ये पूछेगा कि which adapter you want to assign, ये स्विच जो आपका है वो कौन सा अडेप्टर यूज करेगा। तो मुझे जो खाली ये दिख रहा है VMNIC 2 है, 5 है, इनको ले सकता हूँ। तो लेट्स से मैंने VMNIC 2 लिया, असाइन अपलिंक ऐड कर दिया, तो एक अपलिंक पे जाके ये ऐड हो गया। नेक्स्ट, कुछ माइग्रेट करना है सर्विसेज में से, मैनेजमेंट की, FT की, कर्नल, आइस का जी, लेट्स से कि अभी मुझे कुछ भी माइग्रेट नहीं करना, सब कुछ जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। सिंपल एक ऐड। कोई मशीन माइग्रेट करना है डिस्ट्रीब्यूटेड पे, नो प्रॉब्लम, आई डोंट वांट टू माइग्रेट नाउ, विल डू इट लेटर। यहाँ पे अब आपका एक ऐड होस्ट दिखाने लगेगा, टास्क चल रहा है, आ गया।
इसी तरीके से मल्टीपल एज होस्ट आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमने देखा हाउ टू क्रिएट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच, how to create a distributed switch and how to add an ESXi host to the distributed switch, ठीक है। तो ये VDS का कॉन्सेप्ट है। अब एक चीज आती है कि हाउ टू माइग्रेट फ्रॉम स्टैंडर्ड टू डिस्ट्रीब्यूटेड। तो माइग्रेट के लिए यही टास्क, राइट क्लिक स्विच पे किया, ऐड मैनेज होस्ट। अब की बार ऐड नहीं कर रहे हैं हम, मैनेज करेंगे। नेक्स्ट अटैच होस्ट को मैनेज करना है, जो हमने ऑलरेडी अटैच कर रखा है इस पर्टिकुलर स्विच से। नेक्स्ट देन निक में हमें कुछ चेंज नहीं करना, तो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट कर्नल अडेप्टर में कुछ मूव नहीं करना, मूव ऑन। हमें तो मशीन माइग्रेट करनी है, ठीक है। तो लेट्स से ये लिनक्स वाली मशीन है। अभी ये कहाँ पे कनेक्टेड है? सोर्स पोर्ट ग्रुप वीएम नेटवर्क, जो कि स्टैंडर्ड उसका नाम है, स्टैंडर्ड स्विच पे पोर्ट ग्रुप बना हुआ है। माइग्रेट करना है तो मैं क्या करूंगा, असाइन अ पोर्ट ग्रुप। डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच का एक पोर्ट ग्रुप लिया और उसे असाइन कर दिया। अब ये आ गया असाइन। नेक्स्ट फिनिश। अभी वहां पे कोई मशीन नहीं है, इस डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच पे एक भी मशीन नहीं है, ये ऐड हो रही है, माइग्रेट हो रही है, सॉरी। यहाँ पे मशीन आ जाएगी। सो दिस इज हाउ आई माइग्रेट अ वर्चुअल मशीन from a standard port group to a distributed port group without any downtime, live migration, ठीक है। तो VDS का कॉन्सेप्ट क्लियर है? एनी क्वेश्चन बिफोर वी मूव ऑन? ये स्विच को कुछ खराब होने के चांस होते हैं? स्विच में कभी कुछ खराब नहीं होता, ये वर्चुअल है, इसमें कुछ खराब नहीं होता। बस सिर्फ जो आपके आपने जो ESX कनेक्ट किया है, लेट्स से ESX10, और हम स्विच जो हमने बनाया डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच 2, इसमें जो आपने निक दिया हुआ है VM निक 2, उसमें प्रॉब्लम आएगी तो ये स्विच से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसीलिए हम मल्टीपल ऐड करके रखेंगे। तो मल्टीपल में ऐड कर देता हूँ। अभी मैंने एक ही ऐड किया है, लेट मी ऐड वन मोर निक। VM निक 5 था, वो मैंने उसे ऐड कर दिया। अब इसके पास कितने हो गए? 2 निक। We are partying with all of your sports. India's cricketers prepare for a front match against New Zealand at the T20 World Cup, with both sides looking for their first win of the tournament. राफी भाई, मेरा एक क्वेश्चन है। Let's suppose, hello. Yes, go ahead. Let's suppose डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच जितने भी हमारे जो है वो सारे कर्नल vMotion सारे डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच पे हैं। And suddenly what happened, हमारा vCenter डाउन हो गया। What would be the impact in production environment? No impact. Why no impact? बहुत अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन आपने पूछा है। जनरली ऐसा पूछते हैं, तो इसका आंसर तो ये है नो इम्पैक्ट, बट आई नीड टू एक्सप्लेन, राइट। इंटरव्यू अगर पूछेगा तो मुझे बताना पड़ेगा व्हाई नो इम्पैक्ट। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच एक ऐसा स्विच है जो आप स्विच vCenter पे जाके बनाते हैं, राइट। इंडिविजुअल ESX पे या डायरेक्टली आप नहीं बना सकते जब तक कि डेटा सेंटर नहीं है, vCenter नहीं है, डेटा सेंटर नहीं बना हुआ, आपको ऑप्शन नहीं आएगा बनाने का, राइट। इंडिविजुअली तो नहीं बना सकते। हाँ, स्टैंडर्ड स्विच तो डायरेक्ट भी बना सकते हो आप, vCenter पे होस्ट हो ना हो, डायरेक्ट ESX पे लॉगिन करिए, वहां भी आप बना सकते हैं, वहां पे आप बना सकते हैं। तो मैं एक बार दिखाता हूँ हाउ कैन वी क्रिएट अ स्टैंडर्ड स्विच डायरेक्टली फ्रॉम अ host without vCenter, how to create a standard switch। और वहां पे ये भी दिखाऊंगा कि you don't have an option to create a distributed switch from individual ESX। इससे ये बात क्लियर हो जाएगी कि yes, for creating a distributed switch you need a vCenter। तब समझ में आएगा कि vCenter की डिपेंडेंसी क्या है और उसका इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा और क्यों नहीं होगा। तो अभी मैंने किस पे लॉगिन किया है? इंडिविजुअल ESX पे, नॉट ऑन द vCenter। ESX का IP है ना, डायरेक्ट सिर्फ ESX दिख रहा है आपको और कुछ नहीं दिख रहा। आई हैव लॉग्ड इन टू ओनली ESX डायरेक्टली, ठीक है। मैं नेटवर्किंग में गया एंड वर्चुअल स्विचेस में गया मैं,
एड स्टैंडर्ड स्विच आ रहा है ना ऑप्शन, आई कैन क्रिएट एनी न्यू स्टैंडर्ड स्विच, इसका नाम मैं रख देता हूँ VSS यानी स्टैंडर्ड स्विच, स्टैंडर्ड स्विच ऑन होस्ट, ताकि क्लियर रहे। बढ़िया, लेकिन यहाँ से आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच बनाने का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि ये फीचर vCenter का है। फीचर किस चीज का है? vCenter का है। तो yes, to create a distributed switch or to update or to configure, you need a vCenter. But once the vCenter is created, once everything is up and running fine, even if the vCenter goes down, there is no impact. Why? उसका आंसर ये है because हर एक ESX क्या करता है, जब वो स्टैंड डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच पे ऐड हो जाता है जाके, तो उसकी एक डमी कॉपी अपने पास रख लेता है। डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच की एक डमी कॉपी अपने पास रख लेता है, ठीक है। अब vCenter डाउन भी हो जाए तो ये जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच है क्या, एक वर्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है, दैट्स इट। कोई फिजिकली तो कोई चीज नहीं, वर्चुअल एक कॉन्फ़िगरेशन है। तो वो क्या होगा, vCenter डाउन हो जाए तो उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, वो अपने आप चलता रहा। हाँ, उस डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच में आप कुछ फर्दर पोर्ट ग्रुप नहीं बना सकते, कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, but it will be working fine. There is no downtime, no impact to any VM, any host. Everything will be as it is, no problem. DRS सब चलेगा, DRS vMotion। DRS की डिपेंडेंसी है, DRS एक अलग फीचर है, उसमें vMotion नहीं होगा ना, vCenter के लिए हाँ वो हाँ, DRS के लिए। मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये बोल रहा है अगर, हाँ ओके समझ गया। तो एक बार रिपीट करिए क्वेश्चन आपका। नहीं समझ में आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर है there will be no impact even if vCenter is down, distributed switch will be working fine. Yes, for doing any changes or creation of distributed switch you need a vCenter, but once it is created there will be no impact even if the vCenter is down. Or why there is no impact? Because a dummy copy of the same distributed switch is stored on the same ESX. हर ESX के पास उसकी एक डमी कॉपी आ जाएगी स्विच की, इसी ESX के पास भी, इसके पास भी। तो vCenter अगर डाउन भी हो जाए तो कोई इश्यू नहीं है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ कहीं सेव भी दिखाएगा आपको VDS के नाम से। अगर हम ब्राउज करें तो मैंने कई बार नोटिस किया है, इसका एक पाथ होता है जहाँ पे ये सारी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाती है जाके। दोनों पता नहीं कहाँ पे होगी, लेकिन बनती है कहीं ना कहीं फाइल। यही है शायद, DVS डिस्ट्रीब्यूटेड वर्चुअल स्विच, ये है। डेटा स्टोर पे जाके सेव हो जाता है, HA से रिलेटेड भी सेव हो जाता है, FDM एजेंट वगैरह उस सब की इंफॉर्मेशन, और इसीलिए HA भी काम करेगा कि नहीं करेगा। अगर vCenter डाउन हो तो हमने डिस्कस किया था ना, विल HA वर्क और नॉट? हाँ, इट विल वर्क करेगा, वर्क करेगा, क्योंकि एक बार सेव हो गया, सब कुछ सेट हो गया, तो सेम वही आंसर है जो उसका है ना, इसका है, वो भी काम करेगा, ये भी काम करेगा। हाँ, DRS नहीं करेगा क्योंकि vMotion नहीं होगा। ठीक है, यू गॉट द आंसर। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, लाइसेंस का देखना था, हर प्रोडक्ट का लाइसेंस होता है। जैसे vCenter का है तो आप vCenter पे क्लिक करिए, मॉनिटर कॉन्फ़िगर में गए हम, लाइसेंसिंग में गए, तो इसमें दिखा रहा है कि करेंटली दिस प्रोडक्ट, दिस vCenter सर्वर इज इन इवैल्यूएशन मोड एंड लाइसेंस विल एक्सपायर ऑन 15 नवंबर। ठीक है, ये मेरे ख्याल से 180 डेज में एक्सपायर होता है, तो ये एक्सपायर हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइसेंस परचेज करके उसकी की यहाँ पे असाइन करनी पड़ेगी, न्यू लाइसेंस करके
लाइसेंस की यहाँ पर डाल के असाइन कर देंगे तो ये चलता रहेगा। ठीक है, अलग अलग तरह के लाइसेंस आते हैं, वो आप चाहे तो मैं आपको एक यूआरएल दे दूंगा, उसमें आप पढ़ लीजिएगा। फीचर ऐड हो जाते हैं ज़्यादा तो उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। vCenter लाइसेंस टाइप्स आप इतना लिखेंगे तो आपके पास सब कुछ आ जाएगा। vCenter सर्वर लाइसेंसिंग, तो स्टैंडर्ड होता है, एक फाउंडेशन होता है, एक एसेंशियल होता है और एक एंटरप्राइज प्लस भी होता है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक वर्जन होता है, इसमें सिर्फ vCenter